नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंतिश एजुकेशन पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर हमारा है एनिमल किंगडम और फाइलम हमारा सेकेंड है यानी कि सिलेंट्रेटा, जिसे हम लोग निडारिया के नाम से जानते हैं। अगर आप सभी इससे पहले की वीडियो यानी कि फाइलम फोरिफेरा को नहीं देखें तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है या आप सभी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसे हम लोग निडारिया के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेरे भाई सिलेंट्रेटा का मतलब क्या होता है। सिलेंट्रेट का मतलब होता है मेरे भाई सिलेंट्रॉन, यानी कि सिलेंट्रॉन का मतलब होता है यानी कि कैविटी, और निडारिया का मतलब होता है मेरे भाई सिंगिंग सेल, जिसे हम लोग नाइडोसाइट्स या फिर नाइडोब्लास्ट कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई फाइलम सिलेंट्रेटा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेरे भाई, सामान्य लक्षण इसके क्या होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले निडारिया यानी कि सिलेंट्रेटा जो होती है मेरे भाई हैबिटेट यानी कि वो रहते कहाँ हैं। तो दोस्तों सिलेंट्रेटा जो होती है वो ऑल इक्वेटिक होती है, यानी कि ज़्यादा सभी जो होते हैं वे सभी जलीय होते हैं। अब मोस्टली मैरीन होते हैं यानी कि ज़्यादातर समुद्री होते हैं। फ्यू फ्रेश वाटर में होते हैं और सेसाइल और फ्री स्विमिंग होते हैं। सेसाइल होते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं मेरे भाई। अब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं मेरे भाई। बॉडी प्लान की बात करते हैं तो इसमें ब्लैंड सेक पाया जाता है। जर्म लेयर की बात करते हैं तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि द्विकोरिक होते हैं मेरे भाई, यानी कि इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म में पाया जाता है, मेसोडर्म में नहीं पाया जाता। अब हम लोग बात करते हैं सिलोम की हमारे दोस्तों, तो सिलोम जो होती है इसमें असिलोमेट होते हैं, इसमें कोई भी सिलोम पाया नहीं जाता। सिमेट्री की बात करते हैं तो रेडियली सिमेट्री होते हैं, सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड इसमें होता नहीं है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सिलेंट्रेटा हैज अ 2 बॉडी फॉर्म, यानी कि सिलेंट्रेटा का 2 बॉडी फॉर्म होता है मेरे भाई। एक होता है हमारा पॉलिप, दूसरा होता है मेडुसा। एक होता है पॉलिप, दूसरा होता है मेडुसा। पॉलिप का जो एग्जांपल है मेरे भाई सिलिंड्रिकल होती है, सेसाइल होती है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। पॉलिप का जो कैरेक्टर है मेरे भाई सिलिंड्रिकल होती है, सेसाइल होती है और असेक्सुअल होती है। वहीं पर अगर मेडुसा की बात करते हैं मेरे भाई, तो मेडुसा जो होती है अम्ब्रेला लाइक होती है, फ्री स्विमिंग होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। पॉलिप का एग्जांपल है मेरे भाई हाइड्रा, जिसे हम लोग फ्रेश वाटर पॉलिप कहते हैं, एंड एडमासिया को सी एनीमोन कहा जाता है। पॉलिप का एग्जांपल है हाइड्रा जिसे फ्रेश वाटर पॉलिप, एंड एडमासिया को सी एनीमोन कहा जाता है। एवं मेडुसा का एग्जांपल है मेरे भाई ऑरेलिया, जिसे हम लोग जेलीफिश कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई फाइलम हमारा सिलेंट्रेटा है, उसमें मेटाजेनेसिस या फिर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। दोस्तों पॉलिप जो होते हैं असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके मेडुसा बनाते हैं, और मेडुसा जो होती है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके पॉलिप बनाता है। इसे ही हम लोग मेटाजेनेसिस या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। पॉलिप असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेडुसा बनाता है, मेडुसा जो होती है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप बनाता है। इसका एग्जांपल है मेरे भाई ओवेलिया एंड फाइसेलिया, जिसे हम लोग पोर्टुगीज मैन ऑफ वार कहा जाता है। ओवेलिया एंड फाइसेलिया जिसे हम लोग पोर्टुगीज मैन ऑफ वार कहा जाता है। दोस्तों कोरल जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन ऑफ सम पॉलिप्स ऑफ द सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के जो पॉलिप होते हैं मेरे भाई, जिसका एक और नाम होता है कोरल, उसका जो एक्सोस्केलेटन होता है मेरे भाई वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। अब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई सिलेंट्रॉन या कैविटी, जैसे कि हम लोग फाइलम सिलेंट्रेटा का मतलब होता है सिलेंट्र कैविटी। यहाँ पर देख सकते हैं कैविटी है, ये हमारा माउथ है, ये हमारा हाइपोस्टेम्स है और ये हमारा गट है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हाइपोस्टेम है वह बिलो माउथ होती है, माउथ के पहले होती है, और माउथ इज द लोकेटेड ऑन हाइपोस्टोम में यह लोकेटेड होता है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सिंगिंग सेल के बारे में। दोस्तों सिंगिंग सेल जो होती है नॉन एज नाइडोसाइट या फिर नाइडोब्लास्ट कहते हैं। सिंगिंग सेल को नाइडोसाइट या फिर नाइडोब्लास्ट कहते हैं। विच हैज अ स्टिंगिंग कैप्सूल नॉन एज नेमेटोसाइट फिल्ड विथ, जो कि पॉइजनस होता है मेरे पास। सिंगिंग सेल कैसा होता है, पॉइजनस होती है यानी कि जहरीला होता है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा की फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है। दोस्तों यह एनकरेज में सहायता करता है, कैप्चरिंग ऑफ प्रे यानी कि ऑप्शंस में, डिफेंस में हमें सहायता करता है। इट इज़ प्रेजेंट इन देयर बॉडी वॉल एंड टेंटिकल्स। तो दोस्तों ये सभी देख सकते हैं स्टिंगिंग सेल का हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्टिंगिंग सेल है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सिलेंट्रेटा के फिजियोलॉजी का। दोस्तों डाइजेशन की बात करते हैं तो बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एवं एक्सक्रीटरी सिस्टम ये सभी नहीं पाए जाते हैं। और हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की भाई, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट जो होती है मेरे भाई एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। दोस्तों आप सब याद रख सकते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा का जो एग्जाम्पल है वो हाइड्रा है, एडमासिया जिसे हम लोग सी एनीमोन कहते हैं, ओवेलिया है, फाइसेलिया है, फिर उसके बाद ऑरेलिया है, ऑरेलिया जिसे हम लोग जेलीफिश कहते हैं, मैंड्रीना जिसे हम लोग ब्रेन कोरल कहते हैं, पेनेट्यूला सी पेन एंड गोर्गोनिया को सी फैन। याद रखिएगा ध्यान से, हाइड्रा है मेरे भाई, एडमासिया को सी एनीमोन, ओवेलिया है, फाइसेलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, एवं ऑरेलिया को जेलीफिश, मैंड्रीना को ब्रेन कोरल, पेनेट्यूला को सी पेन एंड गोर्गोनिया को सी फैन कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी से भी रीड कर लेते हैं।
तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा फाइलम सिलेंट्रेटा जिसे हम लोग निडारिया के नाम से जानते हैं। दे आर एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं, सेसाइल और फ्री स्विमिंग होते हैं, यानी कि ज़्यादातर जलीय होते हैं, मोस्टली समुद्री होती हैं, सेसाइल और फ्री स्विमिंग होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, यानी कि इसमें सिमेट्री जो होती है मेरे भाई रेडियली होती है। दोस्तों द नेम निडारिया डिराइव फ्रॉम द नाइडोब्लास्ट यानी कि नाइट्रोसाइट। इसका जो नेम है निडारिया मेरे भाई वो ड्राइव हुआ था नाइडोब्लास्ट या फिर नाइडोसाइट्स से, समझ गए होंगे, जो कि विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल को कंटेंट करता है, जिसे हम लोग निमेटोसाइट्स कहते हैं। प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स ऑन द बॉडी, बॉडी के टेंटिकल्स में प्रेजेंट होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं नाइडोब्लास्ट आर इट फॉर एनकरेज में सहायता करता है, डिफेंस एंड कैप्चरिंग और प्रे। निडारियंस टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। एंड आर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इसमें पाया जाता है और सिंगल ओपनिंग होती है मेरे माउथ जो होती है ऑन हाइपोस्टेम। डाइजेशन जो होती है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर पाया जाता है। सम ऑफ द निडारियंस एग्जाम्पल कोरल जो होती है हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका एग्जाम्पल है मेरा कोरल्स जो होती है उसका स्केलेटल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। निडारियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म पॉलीकॉल्ड, जिसे पॉलिप एंड मेडुसा कहते हैं। द फॉर्मर ऑफ एसेसाइल एंड सिलिंड्रिकल जो होती है उसे हम लोग हाइड्रा का कहते हैं। ये हमारा हाइड्रा है मेरे भाई, और एडमासिया एक्सेट्रा। फिर है द लेटर अम्ब्रेला शेप्ड जो होती है मेरे भाई, हाइड्रा जो होती है अम्ब्रेला शेप्ड होती है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये वाला हमारा फिगर एडमासिया एक्सेट्रा। वेयर एज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया एंड जेलीफिश। Those Cnidarians which exhibited in both forms exhibit alternation of generation, इसमें पाया जाता है, इसे हम लोग मेटाजेनेसिस कहते हैं। पॉलिप प्रोड्यूस करती है मेडुसा को असेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म्स द पॉलिप सेक्सुअली। इसका एग्जांपल है फैसलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वार कहा जाता है, एडमासिया को सी एनिमोन कहा जाता है, पेनेटुला को सी पेन कहा जाता है, गोरोनिया को सी फैन कहा जाता है, मेडुना को ब्रेन क्रॉल कहा जाता है। हमारा फिगर देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ सिलेंट्रेटा इंडिकेटिंग आउटलाइन ऑफ देयर बॉडी फॉर्म्स। ए हमारा क्या ऑरेलिया है मेरे भाई जिसे हम लोग मेडुसा बोलते हैं, और बी हमारा क्या एडमासिया जिसे हम लोग पॉलिप कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा क्लास 11 चैप्टर हमारा एनिमल किंगडम, फाइलम हमारा सिलेंट्रेटा, ये हमारा कंप्लीट होता है। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगला फाइलम हमारा होगा टीनोफोरा।